Hello friends, good morning. Welcome to Aradhya classes, Standard 12, Subject Statistics and Chapter number 1, Index number. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपको बता रहा हूँ, खास ध्यान रखना। आज फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सबसे पहली चीज़ तो इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स जो लास्ट ईयर 11th के अंदर जो आप स्टैट्स पढ़े थे, उसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स, आपको पता ही होगा, स्टार्टिंग के अंदर आपने पढ़ा भी होगा कि डिफरेंट वेरिएबल्स आर यूजेस। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स है क्या? तो डेटा, अलग अलग प्रकार के डेटा जो है, एंड दैट डेटा आर डिस्क्लोज्ड, बराबर, इन अ प्रॉपर ऑर्डर्स। हर डेटा, जितने भी डेटा क्वेश्चंस में होते रहते हैं, वो सब डेटा को अपने को क्या करना है? अरेंज करना है। एंड वो अरेंज कैसे करना है? तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। सेम जितने भी डेटा स्टैट्स का मतलब मेन यही है कि यहां पर देखने जाओगे, बेसिकली आज कोई पूछे तो स्टैटिस्टिक्स है क्या, तो वन काइंड ऑफ देखने जाओगे तो वन का कलेक्शन ऑफ डेटास, ग्रुप ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा या तो ग्रुप ऑफ डेटा। वो डेटा को अपने को क्या करना है? अलग अलग यहां पर बेसिकली देखने जाओगे तो उसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है? एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। ये वर्ड्स खास रिपीट कर रहा हूं, वो ध्यान रखना। सेम वही चीज जो डिफरेंट डेटा है, दैट डेटाज आर यूज्ड इन वेरियस वेज। आज थ्रू आउट अवर कंट्रीज या आउटसाइड कंट्रीज, कोई भी जगह पर आप देखने जाओगे तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी रिक्वायर्ड, बराबर, फॉर द कंट्रीज ग्रोथ। आज एक्चुअली देखने जाओगे, यही स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन थ्रू हमको मालूम पड़ सकता है कि अपनी कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशंस क्या है। ये भी ध्यान रखना, यही स्टैटिस्टिकल थ्रू अपनी कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में यहां पर हमको जानकारी मिल सकती है एवरी ईयर। आज एक लॉजिक आप समझो, खास बेसिकली देखने जाओगे तो नॉर्मली आपको पता होगा कि जैसे जैसे यहां पर एवरी डे एज अ टाइम पासिस, समय बदलाता रहता है, तो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज, खासकर देखने जाओगे तो कोई भी जगह पर प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, डिफरेंट कॉमोडिटीज, अलग अलग प्रकार की वस्तु जो भी है, वो इवन कोई भी फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता रहता है, वो प्रोडक्शन का वॉल्यूम ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, देन आफ्टर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ये भी ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब क्या होगा कि जीवन, जो भी लोग, हमारी नॉर्मली रूटीन लाइफ की बात करने जाओगे तो हमारा स्टैंडर्ड लिविंग सबका सेम होता नहीं है। एक ये चीज ध्यान रखो, हर एक पर्सन का स्टैंडर्ड लिविंग क्या होता रहता है? अलग अलग, बराबर। दूसरी मेन चीज, प्राइस तो मैंने बता दिया। दूसरा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री, अपनी कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, एक ये चीज जो अपने को ये डेटा के अंदर जानने को मिलती है। इवन पॉपुलेशन डेटा, इंडिया में एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में पॉपुलेशन काउंटिंग होती रहती है, एवरी 10 ईयर। और वो 10 साल के बाद मालूम पड़ता है कि भाई एट प्रेजेंट अपनी इंडिया की, अपनी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, प्लस एम्प्लॉयमेंट रेशियो एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो। ये सभी जगह पर डेटा आते रहते हैं, समझ लेना। सबका प्रॉपर कलेक्शन करना पड़े, ये ध्यान रखना। मैं वर्ड इसीलिए बता रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स वर्ड है इसीलिए, सभी चीज का प्रॉपर कलेक्शन करना ही पड़े। बर्थ रेशियो, डेथ रेशियो, आप देख सकते हो अपनी कंट्री के अंदर बर्थ रेशियो, एवरी ईयर कितने बच्चे पैदा होते हैं, कितने बच्चे मरते हैं, वो सभी चीज जो डेटा, एक आंकड़ा है, समझ लेना। स्टैटिस्टिक्स को गुजराती में यहां पर आंकड़ा शास्त्र बोलते हैं। एक आंकड़ा है मतलब एक डेटा, और वो डेटा को हमको कलेक्ट करना है, और वो इंफॉर्मेशन जो भी वो फैच करने की है, एंड देन आफ्टर वो इंफॉर्मेशन को सभी लोगों थ्रू हमको क्या करने की? प्रोवाइड करने की है, बराबर, डिस्पैच करने की है। तब जाके हर पर्सन वो डेटा के बारे में फैमिलियर यहां पर हो गए। ठीक है, तो एक चीज ये खास ध्यान रखना, चैप्टर तो है इंडेक्स नंबर,
पर जस्ट आपको बता दिया कि इंडेक्स नंबर के अंदर है एक्चुअली है क्या। एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है ऐसे ये जो चीज़ मैंने बोली ना, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज है, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स है, बर्थ रेशियोज है, डेथ रेशियोज है, पॉपुलेशन है, ये सभी चीज़ों के अंदर फ्रेंड्स चेंजेस होता रहता है। कभी कोई भी चीज़ स्टेबल रहती नहीं है, ये तो माइंड में याद रखना चाहिए। फिक्स चीज़ है, कोई भी जगह पर कभी कोई भी चीज़ स्टेबल रहेगी ज नहीं, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कोई न कोई प्रकार का वेरिएशंस आपको हर जगह पर देखने को मिलता रहता है। दुनिया में आज हम जब पढ़ते थे ना, मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था तब अपने कंट्री की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 75 करोड़ टू 80 करोड़ थी, समझ लो। दैट वाज इंक्रीज टू इन 2020-21 ऑलमोस्ट 140 करोड़, समझ लो 60 करोड़ जितनी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो मैंने वही बताया आपको कि ये सब चीज़ें ऐसी है कि वो कभी स्टेबल रहती नहीं। आज खुद आप सोचो ना, अपना घर का मंथली बजट की बात करने जाओगे तो लिविंग स्टैंडर्ड सबका सेम रहेगा? नहीं, एवरी ईयर लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर चेंजेस देखने को मिलता ही रहता है। आप लाख कोशिश करो ना तो अभी कभी अपना लिविंग स्टैंडर्ड सेम रहता नहीं, एवरी डे कुछ न कुछ यहाँ पर फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आज ये इंट्रोडक्शन के अंदर ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन है जी, बराबर खास ध्यान रखना। चैप्टर तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंडेक्स नंबर, पर वो ये बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है ऐसे ऐसे मैंने बताया अभी कि प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा ऑफ आवर कंट्रीज, पॉपुलेशन डेटा, फिर बर्थ रेशियो, डेथ रेशियो, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो भी हर कंट्री का होता रहता है वो भी चेंज होता रहता है। इवन प्रोडक्शंस जो है वो भी बदलता जाएगा। प्रोडक्शंस भी आप लाख कोशिश करोगे तभी भी आप परमानेंटली कभी सेव रख सकते नहीं, उसके अंदर भी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। बराबर जो पॉपुलेशन भी बताया, तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज आपको देखने को मिलता है। इवन कोई भी वस्तु की डिमांड और सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड एज वेल एज इंक्रीज इन सप्लाई, ये भी समय बदलता जाता रहता है। ऐसे ये सब चीज़ों के अंदर बदलाव आपको देखने को मिलेगा, ये भी ध्यान रखना, डेफिनेटली देखने को मिलेगा। कोई भी इंसान सोचेगा कि मैं जो आज प्रोडक्शन कर रहा हूँ नेक्स्ट ईयर में मेरा प्रोडक्शन उतना ही होगा, वो पॉसिबल है नहीं। सो मैनी नेचुरल एज वेल एज मैनमेड फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग द प्रोडक्शंस, ये भी ध्यान रखो, बराबर। खास एक दूसरी चीज़ बता दो फ्रेंड्स कि चैप्टर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की बात करने जाओगे तो जो पिछले साल आपको एक पार्ट था, बराबर, एक पार्ट के अंदर ऑलमोस्ट आपको 9 चैप्टर्स थे। इस बार स्टैटिस्टिक्स की बात करने जाओगे तो स्टैंडर्ड 12 के अंदर 2 पार्ट है, सेम अकाउंट जैसे ही यहाँ पर 2 पार्ट है। ईजी है, अच्छी तरह ध्यान रखोगे तो 100% गारंटी देता हूँ कि आपको 100 मार्क्स पूरे आएंगे फुल्ली, बराबर। पर प्रॉपर काम करना, पहले दिन से अच्छी तरह कोऑपरेट करना, तो डेफिनेटली ये चीज़ के अंदर आप 100% स्कोर करोगे। मैं तो आपको दोनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, अकाउंट एज वेल एज स्टैट्स दोनों में, पर प्रॉपर काम करोगे तो आएगा डेफिनेटली, बराबर। कोई भी जगह पर कुछ भी छोटी मोटी तकलीफ पड़ती हो तो अपनी तरह से उसका यहाँ पर क्वेश्चंस मेरे को सामने क्रिएट करना, तो मैं आपका मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन या तो वो सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा, ओके। पार्ट 1 की बात करने जाओगे तो पार्ट 1 के अंदर टोटल 4 चैप्टर्स है, उसमें पहला चैप्टर है इंडेक्स नंबर्स, बराबर। पार्ट 2 के अंदर भी टोटल 5 चैप्टर्स है, वो बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल जो 4 चैप्टर की बात करने जा रहा हूँ वो 4 चैप्टर में ये फर्स्ट पार्ट के अंदर जो पहला चैप्टर है इंडेक्स नंबर्स है। तो इंडेक्स नंबर के अंदर अपने को नंबर की बात आई, इसीलिए मैंने बताया कि कौन से नंबर्स जो एवरी ईयर चेंजेस होते रहते हैं, तो वो मैंने बताया आपको बीच। एक तो आएगा प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज, हर चीज मैंने डिस्कस करी अभी, ध्यान रख लेना। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, आइटम, कॉमोडिटी का मतलब यहां पर होता रहता आइटम। अपनी कंट्री के अंदर इतनी सारी आइटम्स है, सोचो इतनी सारी कॉमोडिटीज है, हर कॉमोडिटीज के प्राइस कभी स्टेबल रहते नहीं, उसके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता रहता है। दूसरी चीज आपको मैंने अभी बताई वो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स डेटा, इंपोर्ट एंड क्या आएगा एक्सपोर्ट ऑफ आवर कंट्री, प्लस थर्ड नंबर आपको बताया
यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन वो भी सेम रहता नहीं है, वो भी अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए भी अभी आपको एग्जांपल बताया कि पहले पॉपुलेशंस मैं अपनी बात करने जाओगे तो 80 करोड़ थी, दैट वॉज इंक्रीज इन 2020-21 ऑलमोस्ट 140 करोड़ नियरेस्ट यहाँ पर जो रीच हो चुकी है। देन यहाँ पर आएगा बर्थ रेशियो एज वेल एज डेथ रेशियोज ऑफ आवर कंट्रीज। 5th नंबर प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज का कोई भी प्रोडक्शन हो वो भी कभी सेम रहता नहीं है, उसके अंदर भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। डिमांड ऑफ गुड्स, डिमांड एज वेल एज सप्लाई ऑफ गुड्स, डिमांड एज वेल एज सप्लाई ऑफ गुड्स बराबर फर्स्ट। नेक्स्ट उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग बराबर। ये सब चीजें ऐसी है कि नॉर्मली ये चैप्टर की बात नहीं करना हो, खास ध्यान रखना जो भी मैं बताने जा रहा हूं वो बेसिक इंट्रोडक्शन यहां पर है। ये सभी चीज जो है ये साथों साथ इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर ये बेसिक बताने जा रहा हूं कि जिसमें सब कुछ कवर अप होता रहता है। कभी इंडिया में कोई भी वस्तु देखो उसकी प्राइस कभी स्टेबल रहेगी नहीं, जैसे समय बदलाएगा हर प्रकार के ये जितनी भी चीज मैंने लिखी है ना सभी के अंदर कुछ न कुछ वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा। दैट इज वाई हमको क्या करना है, आज हम क्या करेंगे, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता दूं कि हम जब आपके जितने थे तब कोई वस्तु हमारे टाइम पर जो आज 50 रुपये में मिलती है हमारे टाइम पर वो वस्तु 10 रुपये में मिलती थी या 5 रुपये में मिलती थी। तो आज कंपेयर करेगी कि बिफोर 20 ईयर्स, बिफोर 30 ईयर्स बराबर ये प्राइस, एक कमोडिटी की प्राइस इतनी थी। तो आज हमको क्या करना है, हम कंपेयर करेंगे वो प्राइस जो पहले थी वो आज कभी आने वाली है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे समय बदलते जाता रहता है वस्तु की प्राइस के अंदर भी डेफिनेटली इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। समय बदला रहा है, दूसरा टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आज इतना ज़्यादा ग्रेटर चेंजेस अपनी कंट्री के अंदर है। पहले हम जब पढ़ते थे तब इकोनॉमिक्स के अंदर अंडर डेवलप्ड वर्ड आता था, समझ लो आज डेवलपिंग, अपना देश किस में आ रहा है, डेवलपिंग। तो इतना प्रोग्रेस हो रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी, नए नए रोज कुछ न कुछ आपको यहाँ पर अपडेशन देखने को मिलता रहता है। उसी के वजह से आज हर प्रकार की कॉमोडिटीज के अंदर आपको क्या यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता रहता है। मैं पर्टिकुलर कॉमोडिटी की बात करता ही नहीं हूँ, यहाँ पर हर चीज़ की बात करता रहता हूँ, क्योंकि ऐसा जो नॉलेज की बात करने जाओगे तो इंडिया को 5 मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल्स है। जो ऑक्सिलरी सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड से ध्यान रखना, कोई भी कंट्री की बात करने जाओगे ना तो ये 5 चीज ऑक्सिलियरी सर्विस, ये 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 याद रखना हो तो याद रखना खास, अगर ये 5 चीज जो कोई भी कंट्री के अंदर परफेक्ट चलती होगी ना तो समझ लो वो कंट्री के अंदर कोई प्रकार का प्रॉब्लम होगा नहीं। दैट इज फर्स्ट नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन। दुनिया अधूरी है 5 चीज भी नहीं, इतने याद रख लेना। अगर कोई भी कंट्री के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बंद ना, या तो जीरो या तो एकदम स्लो, तो समझ लो कि वो कंट्री शॉर्ट टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगी। सेकंड नंबर कम्युनिकेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बराबर। बातचीत, सालों पहले की बात करने जाओगे आज की बात करने जाओगे कितना वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, दैट इज कम्युनिकेशन। बातचीत बहुत जरूरी है, अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, गुड कम्युनिकेशन बराबर, वो कोई भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताया हुआ है। थर्ड 1 बैंकिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी सर्विस बराबर। फोर्थ 1 इंश्योरेंस। ये 5 बिना ऐसे तो कोई भी कंट्री समझ लो कि उसका एग्जिस्टेंस यहां पर इम्पॉसिबल है। और लास्ट में आता रहता है वेयर हाउस, गोडाउन, क्या बोलते उसको, गोडाउन। तो ये पॉइंट आउट खास ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बराबर। पार्ट 1 के अंदर इसीलिए बताने जाता रहा हूं, चेंजेस तो हर टाइम पर आपको देखने को मिलेगा बराबर, पर ये 5 चीज के अंदर जो बहुत ज्यादा चेंजेस हो गया ना समझ लो,
तो हर प्रकार की इंडिया में जो चीज़ चल रही है अपनी कंट्री के अंदर या बाहर की कंट्री के अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन, सालों पहले की बात करने जा रहा हूँ, तो पहले ट्रांसपोर्टेशन समझ लो कि क्या था, बहुत 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 ज़्यादा कम था। एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी गुड्स को सप्लाई करना हो तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मस्ट बी रिक्वायर्ड, बराबर। पहले से वाटर वे पता ही होगा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, फिर मतलब सी रूट, क्या बोलते हैं उसको, सी रूट। रोड ट्रांसपोर्टेशन मतलब बाय ट्रक, बराबर, या तो फिर रेल थ्रू भी आप कोई भी जगह पर से गुड्स डिस्पैच कर सकते थे। और एयर ट्रांसपोर्ट, पर एयर ट्रांसपोर्ट सबसे कॉस्टलीस्ट है, इसीलिए लोग चीपर वे यूज़ करते थे, एकदम सस्ता। कौन सा, तो सी रूट। जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करने जाओगे तो सी रूट सबसे इजी कहलाता था, ठीक है ना। तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन। पहले कम्युनिकेशन की बात करने जाओगे तो कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा पहले क्या था, कम था लोगों के अंदर, क्योंकि पहले इतने ज़्यादा सैटेलाइट एडवांस नहीं था, इतना नेटवर्क नहीं था। आजकल तो आपको हर प्रकार की फैसिलिटी मिलती रहती है, इसकी वजह से इजीली आप यहाँ बैठे बैठे हर प्रकार की बातचीत बाहर अदर कंट्री में कर सकते रहते हो। बैंकिंग सेक्टर, आज देखो इतना वेरिएशन सा हुआ है, खास बैंकिंग सेक्टर। पहले मेरे को पता है कि हम 500 रुपये विड्रॉ करने थे ना बैंक में से, पहले तो कोई एटीएम मशीन नहीं थे, समझ लो। मैं बात करता हूँ 93, 94 में, जब मैं खुद बैंक में से 100 रुपये 200 रुपये विड्रॉ करने जाता था ना, तो उस टाइम पर क्या होता था, लंबी लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़े, 2 घंटे 1 घंटे में अपना नंबर आ गए। आज इतना सोचो आप मेंटली कि आपको इतना, तो ये वो दिन तो आपको देखने को नहीं पड़ते। आज इजीली आप आजू बाजू, आपके घर के आजू बाजू में कोई भी एटीएम मशीन हो, बराबर, यू कैन विड्रॉ मनी इजीली, बराबर, फ्रॉम देयर। ये सबसे मेन ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर बदलाव आया। ऐसे एक सेक्टर की बात नहीं करता हूँ, सो मैनी थिंग्स आर इंक्लूडेड इन बैंकिंग एविएशन यहाँ पर देखने जाओगे। फिर इंश्योरेंस, पहले कोई भी चीज़ का इंश्योरेंस नहीं होता, सेफ्टी, बराबर, हमारे लिए सेफ्टी सोर्सेज थे नहीं। आज कितना सेफ्टी हो चुका है, यहाँ से माल फॉरेन कंट्री में भेजते हो, मराइन इंश्योरेंस। अगर आपकी दुकान या तो आपका गोडाउन में फायर का रिस्क रहता है तो फायर इंश्योरेंस है। हर प्रकार के इंश्योरेंस आ चुके हैं, मेडिक्लेम है, लाइफ इंश्योरेंस है। तो ये एक प्रकार का, ये भी ऑक्सिलरी सर्विस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताया हो, जिसकी वजह से आज लोग बहुत सेफ हो चुके हैं। सेफ मतलब क्या, अगर कोई भी नुकसान हो तो नुकसान के सामने आपको 100% इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये जस्ट जरूरी था, इसलिए खाली आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा अच्छी तरह ध्यान रखना। एंड लास्ट, वेयर हाउस, गोडाउन। गोडाउन बिना भी आज कोई भी स्टोरेज ऑफ द गुड्स, बराबर, कैन नॉट पॉसिबल विदाउट द गोडाउन या विदाउट द वेयर हाउस। आज स्टोरेज, पहले के जमाने की बात करने जाओगे तो लोगों के पास गुड्स प्रोडक्शन करने के बाद गुड्स जब तक डिस्पैच ना होवे तब तक वो गुड्स को क्या करना पड़े, स्टोर करना पड़े, क्योंकि स्टोर प्रॉपर करना पड़े, वो भी जरूरी है। अगर आपने गुड्स प्रॉपर स्टोर नहीं करा तो गुड्स खराब हो जाएगा। जैसे ही रिसेंटली आपको पता ही है, कभी कोई ना कोई टाइम पर यहाँ पर क्या होता रहता है, बारिश पड़ जाती रहती है। तो ये सब चीज़ें कितनी हैं कि अपने जो गुड्स प्रोड्यूस करे हुए वो प्रोड्यूस गुड्स क्या हो जाएंगे, खराब। सबसे ज़्यादा अपनी कंट्री के अंदर जो अफेक्ट होता हो ना, तो वो फार्मर्स है, बराबर, फार्मर्स है। खास ये भी ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता हो फार्मर्स। फार्मर्स इतना सफ़र करता है आफ्टर प्रोड्यूसिंग द गुड्स, चाहे वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो के, कोई भी पल्सीज हो के, ग्रेन्स हो, उसको कितनी केयर करनी पड़ती रहती है। और उसके लिए कंपलसरी गोडाउन चाहिए। गोडाउन नहीं होवे ना तो वो सभी माल वो बाहर ऐसे ही खुले खेतर में छोड़ देगा ना तो सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और ये समय बदलता है, हर प्रकार की चीज़ के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये आपको ये चैप्टर का फर्स्ट वीडियो के अंदर जस्ट इतने इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, अच्छी तरह ध्यान रखना। चैप्टर बहुत ईजी है, थियरी टॉपिक जहाँ पर होगा उतने में आपको बताऊंगा, अच्छी तरह पर ध्यान रखना, बराबर, कि एज द टाइम पासिस ये सभी चीज़ों के अंदर आपको वेरिएशंस देखने को मिला। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो आप सोचो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉसिबल होता, आप सोचो। इंपोर्ट मतलब अदर कंट्री में से हमारी कंट्री में जो माल आना, और एक्सपोर्ट मतलब हमारी कंट्री में से बाहर की कंट्री में माल भेजना। ये नहीं होता तो क्या पॉसिबल होता, सोचो। इवन
बैंकिंग सेक्टर नहीं होता या कम्युनिकेशन नहीं होता तो यहाँ बैठे बैठे हम बाहर की कंट्री के साथ कैसे बातचीत करते? आप वो भी सोचो खास। बैंकिंग सेक्टर नहीं होता तो फॉरेन करेंसी का जो यहाँ पर एक्सचेंज करना पड़ता है वो कैसे पॉसिबल होता? ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए तो मैं ये 5 चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ये ऑक्सिलरी सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बिना तो होल वर्ल्ड बराबर जो स्टॉप है, अगर ये नहीं होगा तो समझ लो दुनिया खत्म, ऐसा बोला जाता रहता है। सभी चीज़, सभी डेटा आज बैठे बैठे इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बराबर। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो, इसीलिए ये डेटा जरूरी, और डेटा जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही हमको यहाँ पर जानकारी मिल सकती है। ये सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन की जानकारी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, तो ये खास जो लॉजिक बताया हुआ, खास चैप्टर का नाम तो इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर मतलब कोई भी आंक, डेटा, और ये डेटा हमको कैसे किस तरह से यहाँ पर अचीव करना है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। ओके, तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द, बराबर। ये चैप्टर जो इंडेक्स नंबर है वो बताया खास, और कॉमन जो चीज़ जरूरी थी वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताई, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें खास पहले दिन से ही ऑब्जर्व करते रहना, तो जैसे आपको नेक्स्ट वीडियो लेते जाऊँगा तो इसमें कोई तकलीफ ना पड़े खास। ओके, थैंक यू।